Good morning everyone. Hope everybody is healthy and fine. So class 10 सोशल स्टडीज ज्योग्राफी में आज चैप्टर नंबर 4 के हम नोट्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं. अपनी अपनी नोट्स कॉपी बेटा लेकर के रखिएगा और साथ के साथ इसको नोट डाउन करते जाइएगा. एग्रीकल्चर देखिए कुछ नया ऐसा नहीं है जो हमने टॉपिक कभी सुना नहीं हो. एग्रीकल्चर बेसिकली जिसे हम कहते हैं खेती बाड़ी, इंडिया का सबसे ज्यादा किए जाने वाला ऑक्यूपेशन, राइट. अगर हम अर्लियर पीरियड की बात करें तो एग्रीकल्चर वाज द ओनली ऑक्यूपेशन जिसमें मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द इंडिया एंगेज हुआ करते थे. प्राइमरी सेक्टर में इसे इंक्लूड किया जाता है. मेजर पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर क्या है, यही एग्रीकल्चर ही इंक्लूड करता है. तो आज के इस चैप्टर में अपन एग्रीकल्चर के बारे में ही पढ़ेंगे. हम पढ़ेंगे कि भैया कौन कौन से तरीके के क्रॉपिंग सीजन इंडिया में होते हैं, कौन कौन सी तरीके की मेन क्रॉप्स है जो कि इंडिया में उगाई जाती हैं, कहां कहां उगाई जाती हैं, कब कब उगाई जाती हैं, ठीक है, और क्या उसके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट जरूरी है, राइट. तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स. चलिए भैया लेट्स स्टार्ट. सो एग्रीकल्चर एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी. अबाउट 2/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर. मतलब टोटल पॉपुलेशन जितनी भी है उसका 2/3 केवल और केवल किस में एंगेज है बेटा, एग्रीकल्चर में ही एंगेज है. नाउ एग्रीकल्चर नॉट ओनली प्रोड्यूसेस ग्रेन बट ऑल्सो रॉ मटेरियल्स फॉर मैनी इंडस्ट्रीज. सेकेंडरी जो भी हमारी इंडस्ट्रीज में आते हैं उनको रॉ मटेरियल कौन सप्लाई करता है, यही एग्रीकल्चर, राइट. तो फिनिश गुड्स बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं वो सप्लाई कहां से किए जाते हैं, एग्रीकल्चर से. अब एग्जांपल के तौर पर सपोज कीजिए कि एक फिनिश गुड बनाने वाली इंडस्ट्री, इसका नाम है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े बनाती है. सब कपड़े बनाने के लिए रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करने वाला है, एग्रीकल्चर सेक्टर, राइट. कॉटन ये कहां से मिलेगा, इसी एग्रीकल्चर सेक्टर से. तो हर सेकेंडरी सेक्टर को रॉ मटेरियल जो है प्रोवाइड किया जाता है कहां से, एग्रीकल्चर से ज्यादातर, राइट. नाउ टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्या क्या तरीके की जो हमारी फार्मिंग है बेटा की जाती है हमारे यहां पर. सो इट सेज फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सबसिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप. देखिए एक तो थी सबसिस्टेंस और एक थी क्या, कमर्शियल. सबसिस्टेंस मतलब बड़ी सिंपल, पहले लोगों का क्या था भाई कि जमीनें हुआ करती थी तो जमीनों पर इतना खेतीबाड़ी किया करते थे जिससे वो अपनी जरूरतों के हिसाब से खेतीबाड़ी करके अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके, ठीक है. थोड़ा बहुत जो सरप्लस बच गया उसको मार्केट में बेच करके और पैसा कमाया जाता था. लेकिन धीरे धीरे जब जरूरतें बढ़ती गई तो लोगों ने इसको एज कमर्शियल पर्पस देखना स्टार्ट कर दिया. नाउ एट प्रेजेंट द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम आर प्रैक्टिस. कौन कौन से फार्मिंग सिस्टम है जो इंडिया में आज की डेट में प्रैक्टिस किए जाते हैं. सबसे पहला बेटा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. देखो इसको अपन स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहते हैं. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर पढ़ा है आपने इसके बारे में, देखिए क्या होता है, समझते हैं इसके बारे में. सो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज मेजरली प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस यूजिंग प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, दाव एंड डिगिंग स्टिक्स. देखिए बहुत छोटे मोटे औजार इक्विपमेंट्स यूज करके इस फार्मिंग को यूज किया जाता है. छोटे जमीनों पर कम लैंड पर इसको यूज किया जाता है. नाउ और इसमें कोई बाहर से बेटा अपन हायर भी नहीं करते हैं, ठीक है. लेबर को हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्हीं के सपोर्ट से इसको किया जाता है. देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर कि फैमिली एंड कम्युनिटी लेबर आर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग. कौन इन्वॉल्व है, फैमिली और जो भी हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं या लेबर्स हैं वही इसमें इन्वॉल्व हुआ करते हैं, राइट. नाउ नेचर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग. कैसे कि दिस प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन फर्टिलिटी, मॉनसून, सुटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशन. देखो इंडिया आज इतनी तरक्की कर चुका है लेकिन आज भी हमारे पास परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं है बेटा, ठीक है, हर एक जगह पर अवेलेबल. तो हम आज भी किस पर ज्यादातर डिपेंडेंट होते हैं, मॉनसून पर डिपेंडेंट होते हैं, राइट. यहां पर भी ऐसे कुछ बता रहा है, कह रहे हैं इसमें मेजरली जो एग्रीकल्चर किया जाता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ फार्मिंग जो की जाती है वो एक तो सॉइल की फर्टिलिटी पर डिपेंड करता है, सेकंड मॉनसून के ऊपर, एंड थर्ड जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन है वो सूटेबल है कि नहीं, ठीक है. इस पर डिपेंड करता है कि हमारी एग्रीकल्चर कैसी होगी, अच्छी बुरी, किस तरीके की फसल वहां पर उगाई जाएगी. नाउ फर्स्ट अब ये किया कैसे जाता है, तो इसका एक प्रोसेस है जो कि आपको बताया हुआ है, राइट. सबसे पहले फर्स्ट अ पैच ऑफ लैंड इज क्लियर. कि हमने सबसे पहले क्या किया भैया, ये लैंड का पैच था, यहाँ पर फॉरेस्ट हो रखा था, ठीक है. हमने सबसे पहले इसको किया क्लियर, ओके. एंड देन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन इट. और फिर हमने क्या उगाई, फूड क्रॉप. अब फूड क्रॉप्स मतलब वही हमारे गेहूं, चावल, राइट, जिन्हें हम खा सकते हैं.
After the soil fertility decreases, they shift to another patch which allows the previous patch to replenish the nutrients and new fertile land to plantation. अब आपने यहाँ पर खेती करी भैया 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर सपोज करो, और यहाँ के जितने भी सॉइल की फर्टिलिटी थी, सॉइल फर्टिलिटी क्या हुई, खत्म हो गई। तो अब आपने क्या किया, इस जगह को थोड़े समय के लिए खाली छोड़ दिया, ठीक है, एंड फाइनली यू हैव मूव्ड टू अनदर पैच ऑफ लैंड, और यहां पर आपने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो पहले पैच को इस्तेमाल किया, ठीक है, उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स जब खत्म हो गए दूसरे पैच पर आ गए, ठीक है जी। जितनी देर के लिए आपने इसको फैलो छोड़ा, खाली छोड़ दिया, इतने टाइम में जो सॉइल है वो अपने न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करती है, राइट। नाउ नो मॉडर्न इक्विपमेंट और एडवांस फार्मिंग टेक्निक्स आर यूज इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। कोई भी मॉडर्न टेक्निक्स अपन यूज नहीं करते, जैसे HYV सीड्स होते हैं वो इस तरीके की फार्मिंग में यूज नहीं किए जाते। स्प्रिंकलर सिस्टम है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, इतने सारे जो मॉडर्न मीन्स ऑफ इक्विपमेंट्स है जो फार्मिंग के यूज में लिए जाते, ट्रैक्टर है, थ्रेशर्स हैं, इनको यूज इसमें नहीं किया जाता। क्लियर है। नाउ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है बेटा, समझेंगे। यूजुअली प्रैक्टिस इन एरियाज वेयर देयर इज हाई प्रेशर ऑफ प्रोडक्शन ऑन लैंड, कि भाई बहुत ज्यादा जहां पर खेती की जाती है उसे क्या, उस जगह को, उस फार्मिंग टेक्निक को अपन कहते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। यानी हाई प्रेशर ऑफ प्रोडक्शन जिन भी लैंड पर होता है वहां पर अपन करते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नाउ वेरियस बायोकेमिकल इनपुट्स एंड मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स आर यूज्ड टू एड प्रोडक्शन। हम सिंपल सी बात क्या कहते हैं भैया, कि कई तरीके के बायोकेमिकल इनपुट्स, ठीक है, और मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स। भाई देखो प्रिमिटिव वाले में तो नहीं यूज करते थे ये सब चीजें, लेकिन जब अपन बात कर रहे हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की, तो उसमें बायोकेमिकल इनपुट्स भी यूज किए जाते हैं एज वेल एज मॉडर्न जो इरिगेशन टेक्निक्स है उनको भी अपन यूज करते हैं। मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स में क्या आ सकती हैं, वही अपना स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन और भी जो भी है हमारे, ठीक है। नाउ व्हाट इट सेज नेक्स्ट, कमर्शियल फार्मिंग। बेटा कमर्शियल फार्मिंग मतलब जो अपन फार्मिंग को एज बिजनेस अपना जो है वो देखते हैं, ठीक है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। कमर्शियल फार्मिंग, हाई डोजेस ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी। कौन से सीड्स बेटे, HYV सीड्स। ये खास तरीके के सीड्स होते हैं बच्चे, जिनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है एज वेल एज प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। स्पेशल तरीके से इन्हें प्रिपेयर किया जाता है, तो HYV सीड्स कहते हैं इनको। फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड। जहां पर भी कमर्शियल फार्मिंग होगी तीन चीजें वहां पर हमेशा होने वाली हैं। पहला क्या, HYV सीड्स का यूज। देखो जब ज्यादा खेती होगी, ज्यादा खेती को क्या होता है, दवाइयां भी ज्यादा चाहिए होती हैं, दैट मीन्स फर्टिलाइजर्स भी ज्यादा होंगी, ठीक है। फर्टिलाइजर्स जब ज्यादा होंगे, खेती ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली उन पर कीड़े मकोड़े भी लगेंगे, दैट मीन्स वहां पर इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो हर कमर्शियल फार्मिंग में यूज की जाती है। नाउ सबसे ज्यादा कॉमन अगर हम क्रॉप देखें हरियाणा में, तो वो कौन से बेटा जी, राइस, जो इसी कमर्शियल पर्पज से उगाई जाती है। नाउ अनदर टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इज प्लांटेशन इन विच अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ओवर अ लार्ज एरिया। देखिए यहाँ पर प्लांटेशन की बात की जा रही है, जैसे टी एंड कॉफी प्लांटेशन होता है, तो उसको अपन क्या करते हैं, एक ही तरीके की फसल को, एक ही तरीके के प्लांट्स को बहुत बड़े लेवल पर ग्रो करते हैं, राइट। तो वो जो प्लांटेशन है वो भी एक्चुअल में क्या आता है बेटे, कमर्शियल फार्मिंग में ही आता है, इन विच अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ओवर अ लार्ज एरिया। आपसे पूछा जा सकता है प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होते हैं भाई, आपसे पूछा जा सकता है इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, राइट। इन इंडिया टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना एटसेट्रा आर इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। टी in Assam and North Bengal, coffee in Karnataka are some of the important plantation crops grown in these states. कौन-कौन सी जगह पर किस किस तरीके की प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं, आपको यहाँ पर एग्जांपल से बताया। जैसे चाय है साहब, टी लीव्स, ठीक है, कॉफी है, रबर है, शुगर केन है, बनाना, ये सब क्या है, प्लांटेशन क्रॉप्स में ही आती हैं, ठीक है। टी हमारे असम में है ना, और नॉर्थ बंगाल में कॉफी, एंड कर्नाटका आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रोन इन दीज स्टेट्स। आगे चैप्टर में हमारे को इनके बारे में और ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपको जो है वो लिखे हुए हैं। आगे देखते हैं जी। अब क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, तो तीन तरीके के क्रॉपिंग सीजन यहाँ पर हमने पढ़े। अभी तक कौन से पढ़े थे हमने, दो, एक था राबी, दूसरा था खारिफ, लेकिन अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक और सीजन जिसे बोलते हैं जायद,
ठीक है। वो जाइड सीजन में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, इनके मंथ्स इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, और कौन कौन सी तरीके की क्रॉप्स उसमें उगाई जाती है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए राबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक है भाई। तो कब उगाए गए, सर्दियों में। सर्दियां कब से स्टार्ट हो जाती हैं अपने यहां पर, अक्टूबर से। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर इसमें तो सो किया गया, सो मतलब बोना, और काटा कब गया इसको, हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून, सिंपल। और अप्रैल मई जून में इसको क्या किया गया, हार्वेस्ट कर दिया गया। कौन कौन से क्रॉप्स इसमें आते हैं मेजरली, तो वीट, बार्ले, पीज, ग्राम, मस्टर्ड, ये सब क्या है, मेजर राबी क्रॉप्स हैं। इनके बारे में, सब के बारे में अपन डिटेल में आगे पढ़ने वाले चैप्टर में। नाउ कौन कौन सी जगह पर ये राबी क्रॉप्स जो है वो उगाई जाती हैं, कहता है स्टेट्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट सच एज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश ग्रो मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ व्हीट एंड अदर राबी क्रॉप्स, ठीक है। देखो उगाई तो पूरे इंडिया में ही जाती हैं, लेकिन ज्यादातर राबी क्रॉप्स कौन सी जगह पे उगाते हैं, तो वो आपको यहाँ पर स्टेट्स के नाम बताए हुए हैं, क्लियर है। तो भाई आगे की कहानी बड़ी अच्छी है, कहता है खारिफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे अपन कि खारिफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर टू अक्टूबर। अच्छा मानसून अपने यहाँ पर कब से आते हैं, जून जुलाई में स्टार्ट हो जाता है मानसून पीरियड, ठीक है। तो वो बता रहे भाई मानसून में तो इसको बोया जाता है एंड हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर से अक्टूबर में। कौन कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं जो इसमें उगाई जाती हैं, हर वो क्रॉप जिसको पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ध्यान रखिएगा, हर वो क्रॉप जिसको पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ज्यादा इरिगेशन चाहिए, ऐसी ही क्रॉप्स को अपन खारिफ सीजन में उगाते हैं, राइट। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ड्यूरिंग दिस सीजन कौन सी है, पैडी यानी राइस की खेती वगैरह, मेज, ज्वार, बाजरा, तुअर जिसे अपन अरहर भी बोलते हैं बेटा, ठीक है, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, ये वो क्रॉप्स है जो इन सीजन में उगाई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स इन आर। अच्छा इंडिया की बात करें तो मेजरली जो राइस ग्रोइंग सीजन वो रीजन जो है वो कौन कौन से हैं, तो मैं बच्चे इसमें असम आ जाता है, नेक्स्ट आता है इसमें वेस्ट बंगाल, थर्ड जितने भी कोस्टल एरिया रीजन्स हैं हमारे उड़ीसा के, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली दी कोंकण कोस्ट, ठीक है, अलोंग विद उत्तर प्रदेश एंड बिहार। ये सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर मेजरली खारिफ की जो क्रॉप्स हैं उनको उगाया जाता है बेटा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी थर्ड सीजन, क्रॉपिंग सीजन विच इज कॉल्ड दी जायद, ठीक है। अभी तक अपन ने दो पढ़े थे, थर्ड सीजन के बारे में आज जानेंगे अपन। देखिए शॉर्ट सीजन है ड्यूरिंग द समर मंथ्स इन बिटवीन द राबी एंड खारिफ क्रॉप्स, ठीक है, इज नोन एट जायद सीजन। यानी सीधी सीधी बात है, यहां राबी की फसल उगती है, यहां खारिफ की, इसके बीच का जो भी टाइम पीरियड होता है बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड होता है बेटा, ठीक है, उसमें जायद सीजन इसको कहते हैं अपन फॉर क्रॉपिंग, ठीक है। जायद अराउंड 2 to 3 मंथ्स ये रहता है जायद सीजन, ओके। लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्दर, व्हाट इट सेज। कौन कौन सी फसलें हैं बेटा जो इसमें जायद सीजन में अपन उगाते हैं, तो फर्स्ट आवर फेवरेट विच इज दी वाटरमेलन, मस्क मेलन जिसे अपन खरबूजा भी बोलते हैं बेटा, क्यूकम्बर, वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप्स आर सम ऑफ द मेजर जायद क्रॉप्स, ठीक है बेटा। तो ये कुछ ऐसी क्रॉप्स है जिन्हें जायद क्रॉप में अपन लेते हैं, ओके जी। फॉडर मतलब जो चारे वाली फसलें होती है बेटा जी, ठीक है। तो यहां तक आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में, आपने पढ़ा डिफरेंट सीजन जिनमें क्रॉपिंग की जाती है। अब अपन एक एक करके जो मेजर क्रॉप्स इंडिया में ग्रो की जाती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। हम ये जानेंगे कहां पर उगाई जाती है, कौन से सीजन में उगाई जाती है, कैसी कंडीशंस उसको चाहिए उगने के लिए, उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बेटा जी राइस के बारे में, चावल मेन फूड क्रॉप है हमारे इंडिया की, राइस एंड व्हीट, ठीक है। तो राइस के बारे में अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नाउ इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, ओके बच्चों, कि भाई सबसे ज्यादा प्रोडक्शन राइस का पूरे वर्ल्ड में कहां पर होता है, चाइना में। कहां पर होता है,
एंड आफ्टर चाइना कहां पर होता है जी? वेरी गुड। तो इंडिया कौन से नंबर पर आ गया? सेकंड नंबर पर। नाउ कैसी क्रॉप है जी? खारिफ। खारिफ क्यों? क्योंकि इसको चाहिए ज्यादा पानी। क्या चाहिए इसको बेटा जी? पानी। एंड रिक्वायर्स एलिवेटेड टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस। इसको टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड है बच्चों? 25 डिग्री सेल्सियस का। एंड हाई ह्यूमिडिटी एंड एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। 100 से ज्यादा सेंटीमीटर रेनफॉल इसको रिक्वायर्ड है फॉर इरिगेशन। ऐसा सीजन चाहिए होता है राइस उगाने के लिए, ठीक है। तभी राइस की अगर आप लोगों ने खेती देखी हो बेटा, ठीक है, पैडी फील्ड्स होती हैं जिसमें बिल्कुल पानी में डूबे हुए खेत होते हैं, राइट। बड़ी सुंदर दिखती है देखने में, अगर आपने कभी उसको देखा हो तो, है जी। मेजर राइस प्रोडक्शन इज फाउंड इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरिया एंड डेल्टेक रीजन। कहां पर होता है राइस की खेती बेटा जी? नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, कोस्टल एरिया में, और जितने भी डेल्टेक रीजन है, डेल्टा वाले, ठीक है, वहां पर हमारे को राइस की खेती ज्यादा देखने को मिलती है। अब चलिए आइए सेकंड मेजर फूड क्रॉप ऑफ इंडिया की बात करते हैं, विच इज कॉल्ड द व्हीट। अपनी रोटी, पराठे, सब जो भी आप खाते हो सभी चीजें तो बने आटे से, और आटा किससे बना? व्हीट से। तो मेजर जो हमारी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है फॉर इंडियन पीपल, दैट इज दी व्हीट, ठीक है। और मेजर फूड क्रॉप तो है ही। नाउ इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। राइस को कितनी चाहिए थी? 100 सेंटीमीटर। इसको कितनी चाहिए? 50 to 75 सेंटीमीटर। तो देखो कम रेनफॉल चाहिए, तो कौन सा सीजन बेटर रहेगा इसके लिए? राबी। राबी तो वही वो बता रहा है। देखो देयर आर 2 मेजर इंपॉर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री। एक तो गंगा सतलज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द ब्लैक सॉइल रीजन इन द डेक्कन। ये वो जगहें हैं जहां पर मेजरली अपन व्हीट की खेती करते हैं बेटा जी, ठीक है। कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया के जहां पर मेजरली व्हीट प्रोड्यूस किया जाता है? तो वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। ये वो जगहें हैं जहां पर अपन राइस की खेती बेटा जी, व्हीट की खेती बहुत ज्यादा करते हैं इंडिया में। क्लियर है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिलेट्स, ठीक है जी। क्या होते हैं मिलेट्स? तो मिलेट्स में आते हैं जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी। ज्वार, बाजरा, रागी, ये इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं जो कि अपन इंडिया में ग्रो करते हैं, ठीक है जी। ज्वार इज अ रेन फेड क्रॉप कल्टिवेटेड इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ज्वार सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है आज की डेट में जो अपन खाते हैं बेटा, ज्वार बाजरा, है ना जी। मल्टीग्रेन जो अपन आटा वगैरह लेते हैं उसमें आपको इस तरीके की चीजें ऑलरेडी मिक्स मिलती हैं, राइट। बाजरा हुआ, रागी हुआ, ये सब मिक्स करके उसमें आते हैं। तो ज्वार इज रेन फेड क्रॉप। इसको पानी कहां से मिलता है? बारिश से। कल्टिवेटेड इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ये वो जगह है जहां पर अपन मेजरली ज्वार को उगाते हैं। अच्छा, किस तरीके की सॉइल चाहिए होती है? तो कहता है बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल, ठीक है जी। काली मिट्टी और कैसी? सैंडी सॉइल, उसमें अपन बाजरा को मेनली उगा सकते हैं। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। ये वो जगहें हैं जहां पर अपन मेजरली जो है बाजरा को उगाते हैं, मिलेट्स को उगाते हैं, ठीक है जी। रागी ग्रोज वेल ऑन ड्राई, रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल। अब रागी की खेती कहां पर होती है जी? तो उसके बारे में बताया हुआ आपको। एक तो कैसी? सूखी रेड मिट्टी, काली मिट्टी, सैंडी सॉइल, लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल। ये कुछ खास तरीके की मिट्टियां हैं बेटा जिसमें अपन रागी की फसल को उगाते हैं। नाउ मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से बेटा जी? दैट इज कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। ये वो जगहें हैं इंडिया की जहां पर मेजरली अपन रागी को प्रोड्यूस करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेज, जिसे अपन सब मक्का भी कहते हैं, कॉर्न भी कहते हैं। आइए उसके बारे में बात करेंगे। देखिए इट्स अ खारिफ क्रॉप। कैसी क्रॉप है ये? खारिफ। और इसको टेम्परेचर कितना चाहिए होता है बेटा जी? 21 से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। और ये किस तरीके की सॉइल में उगता है? ओल्ड एलुवियल सॉइल। अपन ने 2 तरीके की सॉइल पढ़ी थी एलुवियल, एक न्यू थी एक ओल्ड थी, एक खादर और एक बांगाल, है ना। तो ये ओल्ड वाली जो सॉइल है ना,
उसमें ज्यादा अच्छा ये उगाया जाता है। नाउ व्हाट इट सेज नेक्स्ट, मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से इंडिया में बेटा जी? पहली है कर्नाटका, सेकंड उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश। ये वो जगहें हैं इंडिया की जहां पर मेजरली अपन क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। क्लियर है? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, पल्सेस। देखिए पल्सेस इंडिया के वेज पॉपुलेशन, जितने भी वेजिटेरियन पॉपुलेशन है बेटा जी, उनके लिए मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन वो क्या है? पल्सेस। क्या है वो? पल्सेस। ठीक है, कहती है ना मम्मी भैया दाल खाया कर प्रोटीन मिलेगा, कहती है नहीं कहती मम्मी? तो वो यही है भैया, पल्सेस के बारे में अपन पढ़ेंगे। मेजर पल्सेस कल्टीवेटेड, कौन कौन सी पल्सेस हैं जो कि इंडिया में ज्यादातर उगाई जाती हैं? पहली है जी तुअर, जिसे अपन उड़द अरहर की दाल भी बोलते हैं बेटा, उड़द, मूंग, मसूर एंड पीस। ये वो दालें हैं जो अपन रेगुलरली कंज्यूम भी करते हैं। दाल दे हेल्प इन रीस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी। सबसे अच्छी बात पता है क्या? प्रोटीन तो आपको मिलेगा, साथ ही साथ जिस सॉइल में आप इस तरीके की क्रॉप को उगाते हो, पल्सेस को उगाते हो, तो बेटा पल्सेस की जो क्रॉप है वो लेग्यूमिनस प्लांट होता है, यानी वो नाइट्रोजन को रीफिक्स करता है आपके सॉइल में। ठीक है, तो सॉइल के जो भी नाइट्रोजन अब जा चुके हैं खेती बाड़ी के चलते हैं, तो वो रीप्लेनिश हो जाते हैं जब अपन प्लांटेशन किसकी करते हैं या किसकी क्रॉपिंग करते हैं? पल्सेस की करते हैं। तो ये तो कितनी बढ़िया बात है, उगाना भी फायदेमंद और उगाने के बाद में हमारे लिए भी फायदा ही फायदा। तो क्रॉप ये पल्सेस जो है वो ज्यादातर इंडिया में उगाई भी जाती है बेटा। देखिए क्या कहता है, दे हेल्प इन रीस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी एज देयर आर लेग्यूमिनस क्रॉप्स एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन रोटेशन विद सीरियल क्रॉप। एक सीजन में सीरियल क्रॉप उगाई, ठीक है, अब जितने भी न्यूट्रिएंट्स है सॉइल के वो चले गए साहब, सीरियल क्रॉप ने उसको यूटिलाइज किया। अब वापस से कैसे रिप्लेनिश किया जाए? तो अपन आगे क्या उगाएंगे? पल्सेस उगाएंगे, ताकि उसमें नाइट्रोजन जो चली गई है वो वापस से रिफिक्स हो जाए। ठीक है जी, तो इसको रोटेशन में रखते हैं अपन किसके? सीरियल क्रॉप्स के। नाउ मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो इंडिया के हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है मध्य प्रदेश, सेकंड इज उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। बेटा जी ये वो क्रॉप्स, ये वो जगहें हैं जहां पर हम मेजरली पल्सेस जो है इंडिया में उगाते हैं। नाउ here we will discuss about the food crops and other than grains। ठीक है, ग्रेन्स तो अभी तक डिस्कस कर ली हमने, मिलेट्स, व्हीट, राइस, बाजरा, रागी, इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया अपन ने। ठीक है, अब पल्सेस के बारे में डिस्कस किया। अब फूड क्रॉप्स तो हैं, लेकिन वो कैसी हैं? ग्रेन्स नहीं है। वो कौन कौन सी फूड क्रॉप्स हैं? आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला आ गया जी हमारे शुगर केन, बहुत बढ़िया भाई इसकी खेती मानी जाती है। शुगर केन की खासियत होती है, इसको उगाया एक सीजन में जाता है लेकिन कटाई 2 सीजन तक होती है। ठीक है, पहले सीजन में तो जो नॉर्मल शुगर केन उगा जो होगा, उसके बाद में जो उसके बड्स हैं वो नेक्स्ट सीजन में रीग्रो होते हैं। तो आप बोते एक बार हो, काटते 2 बार हो, कमाल है। सो दैट्स द केस। सो इट्स अ ट्रॉपिकल एज वेल एज अ सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ठीक है जी, इट ग्रोज वेल ऑन इन अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसा चाहिए होता है बेटा? 21 से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस तक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, साथ के साथ नोट डाउन करते जाइएगा। रेनफॉल कितनी रिक्वायर्ड है भैया? 75 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक इसको रिक्वायर्ड रहता है। इंडिया कौन से नंबर पर आता है? देखिए ये क्वेश्चन आया था आपके 2018 में बोर्ड में कि इंडिया शुगर केन प्रोडक्शन में कौन से नंबर पर आता है। तो बच्चों इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, लेकिन इस बार चाइना फर्स्ट नंबर पे नहीं है, इस बार फर्स्ट नंबर पे कौन है? ब्राजील। कौन सा बेटे? तो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर शुगर केन की खेती कहां होती है और उसके बाद कहां होती है बेटा? इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करेंगे इसको। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ शुगर केन। ये वो जगह हैं जहां पर अपन मेजरली शुगर केन की खेती करते हैं। आइए चलते हैं। ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स में क्या होता है जिससे अपन ऑयल्स को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे सोयाबीन, ठीक है, पीनट्स, राइट, मूंगफली, तो ये सब चीजें जिससे अपन ग्राउंडनट अपन जैसे बोलते हैं। सो इन 2008 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। 2008 तक का ये डेटा है,
नंबर 1 पर पहले ग्राउंडनट सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता था? चाइना में। एंड इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पर पहले बेटा आया करता था। आइए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। 12% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री इज यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ वेरियस ऑयल क्रॉप्स। ठीक है, पूरा एरिया जिसमें अपन क्रॉपिंग करते हैं उसमें से 12% एरिया ऐसा है जो केवल और केवल ऑयल सीड्स को उगाने के काम में लिया जाता है। कौन कौन से मेजर ऑयल सीड्स है जो इंडिया में उगाए जाते हैं बेटा? ग्राउंडनट यानी मूंगफली, मस्टर्ड यानी अपन जैसे सरसों बोलते हैं, कोकोनट, सेसमम जिसे अपन तिल भी बोलते हैं। ठीक है, सोयाबीन, कैस्टर ऑयल, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिनसीड, सनफ्लावर, ये सब ऐसे सीड्स हैं जिनकी खेती की जाती है किसके लिए? ऑयल के लिए। ठीक है जी। ग्राउंडनट जो इसमें से है बेटा जी वो एक क्या है? खारीफ क्रॉप है, यानी इसको पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। गुजरात वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। भाई ग्राउंडनट की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, अपन ने ये तो देख लिया 2008 तक ब्राजील के बाद में इंडिया में सबसे ज्यादा अपन नहीं सॉरी चाइना के बाद में 2008 तक इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट होता था। लेकिन इंडिया में कौन सी ऐसी जगह है जहां पर ग्राउंडनट को ज्यादा उगाया जाता है? तो देखो यहां पर आपको बताया हुआ है गुजरात। गुजरात सबसे पहली ऐसी स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा अपन ग्राउंडनट को उगाते हैं बेटा। उसके बाद है आंध्र प्रदेश एंड उसके बाद आता है तमिलनाडु। ठीक है, तो इंडिया में सबसे ज्यादा ग्राउंडनट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी अगर पूछा जाए तो आप क्या आंसर देंगे? क्या आंसर देंगे? गुजरात। वेरी गुड। लिनसीड एंड मस्टर्ड आर राबी क्रॉप्स। सीसमम इज अ खारिफ क्रॉप इन द नॉर्थ एंड राबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। कैस्टर सीड इज ग्रोन बोथ एज राबी एंड खारिफ क्रॉप्स। ठीक है जी, तो कैस्टर सीड्स को दोनों तरीके से उगाया जाता है, चाहे आप राबी भी कह सकते हो और उसको खारिफ भी ले सकते हो। तो आज अपन ने पढ़ा बेटा जी डिफरेंट क्रॉप्स के बारे में, इंडिया में कहाँ कहाँ पर इसको उगाया जाता है। हमने डिफरेंट सीजन्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन इसी के आगे डिस्कस करेंगे, और भी कुछ क्रॉप्स होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इंडिया में क्या क्या किया जा रहा है फार्मिंग के लिए और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, उसको सही करने के लिए क्या क्या स्कीम्स चलाई जा रही हैं, किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ठीक है, किस परसेंटेज पर कहाँ पर लोन मिल सकता है किसानों को, इन सब के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू।